रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4 की आज हम बात करेंगे। उसमें हम मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने बात किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो लगा लीजिए हेडिंग एक्सरसाइज 3.4। आज बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में होगा क्या, थोड़ा समरी सुन लीजिए आप एक बार। एलिमिनेशन मेथड में देखो आपके पास दो इक्वेशन तो होंगी ही। देखो एक इक्वेशन आपके पास मान लो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 फॉर्मेट की। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 फॉर्मेट की। ये दो इक्वेशन होंगी। इसमें हमें करना क्या होगा, x या y एक कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। इसमें मान लो इसमें x वाले को बराबर कर लिए या फिर y वाले को बराबर कर दो। उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे एक कट जाएगा और एक y x निकल आएगा। तो उस वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड में डाल के हम x y और निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एक चीज को एलिमिनेट करना। बात समझ रहे हो, क्या करेंगे, एलिमिनेट माने हटाना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 3.4 का, बिल्कुल एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपके पास दो प्रश्न है, मतलब दो इक्वेशन है। इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए देखो सबसे पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहले मेथड हमारा है, इसमें हम एक्स या वाई में से किसी एक वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो, बताओ हमें, इसमें 1x है, इसमें 2x है, इसमें 1y है, इसमें 3y है। तो एक को बराबर कर लो, चाहे x को चाहे y को। तो क्या बराबर होगा, x को करोगे, x को बराबर करें। देखो तो इसमें 2x है ना, इसमें 2x कब बनेगा, जब पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे ऐसे पहले, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2, है ना। तो इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो 2 का मल्टीप्लाई x में 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में 2y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा जी, 10 होगा। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इतना समझ में आया कि नहीं आया। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, x या y में से एक वैल्यू को बराबर करना है। तो हमने x पे फोकस किया बराबर करने के लिए। ये इक्वेशन रहा थर्ड। अब क्या करेंगे, तो थर्ड में सेकंड घटा दो या सेकंड में थर्ड घटा दो, बात वही है, ठीक है। तो हम थर्ड में सेकंड घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रहा सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है ना, इक्वेशन नंबर ये
सेकंड है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जानते हो, आज सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे वाले का साइन का चेंज होगा ना, जानते हो सब लोग। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये 2x माइनस का 2x प्लस का क्या होगा, कैंसिल, कट गया ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब प्लस का 2y और प्लस का 3y, 2y प्लस 3y क्या होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं। इतना कोई दिक्कत है, बराबर 10 में से 4 गया कितना आएगा, 6 आएगा। कोई समस्या यहाँ तक दी है नहीं, ठीक है ना। अब देखो आप आगे, अब ये 2y प्लस का 3y प्लस 2 प्लस 3 5y, इधर हो गया 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, 6 ऊपर अपॉन में 5। ये जो y के साथ नंबर होता है ना जो निकाल रहे हैं, वो हमेशा नीचे जाता है, ध्यान देना, और जो अलग है ऊपर रहेगा हमेशा, मतलब वेरिएबल के साथ वाला हमेशा नीचे जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6y 5। तो एक आंसर है तो आपका ये हो गया कि y की वैल्यू आ गई 6y 5। अब ध्यान दो, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, x निकाल आएगा। तो लिखोगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, है ना। बताओ x की वैल्यू तो पता नहीं है, प्लस y की वैल्यू कितना है जी, 6/5। तो 6/5 यहाँ डाल दो बराबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दुख दर्द, कोई समस्या नहीं है। अब x रहेगा ये, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या होगा 5 माइनस 6/5, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, एलसीएम ले लो 5 यहाँ, तो 5 5 जा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो ना। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, समझ रहे हो ना। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 जा माइनस 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 6 1 जा 6 वही आएगा। अब 25 में 6 घटाओ कितना आएगा, 19/5, है ना। 25 में 6 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 19/5। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये x की वैल्यू हो गई 19/5। हमें क्या निकालना है, x और y ही निकालना था, देखो आ गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, ठीक है ना जी। y की वैल्यू क्या आ गई 19/5 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 6/5, और हमारा यही क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं, पार्ट सेकंड है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो जी यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, तो अगेन हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, है ना। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका वही है, एक्स या वाई में से एक बराबर कर लो, है ना। इसमें तो कितना एक्स है जी, इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो देखो अगर तुम्हें x को बराबर करना आपकी बार है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 से कर दो, मतलब इस वाले नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वाले से यहाँ कर दो, है ना, 6 बन जाएगा। लेकिन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका। कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही ना, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है हमें। उससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा कि हम क्या कर लें, इससे अच्छा ये होगा कि हम जो है y को बराबर कर लें। यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो 2 को 4 बनाना बहुत आसान है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकंड हो गया, तो आसान क्या होगा, तो इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4y बन जाएगा, यहाँ भी 4y है, ऐड कर देंगे कट जाएगा 4y ना। तो लिखेंगे इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2। कोई दिक्कत, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दें,
देखो तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 टू 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 टू जा 4y बराबर 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। अब इसको क्या कर दो, अब की बार ऐड की सब्ट्रैक्ट। अब की बार देखो एक माइनस में 4y है, प्लस में 4y है, ऐड करने पर कट जाएगा ना, वैसे भी कट रहा है। अब की बार ऐड करेंगे, जब दोनों सेम साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो ऐड करेंगे, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, समझ रहे हो कि नहीं? तो 4y से 4y कैंसिल, कट गया। 4y प्लस 3y कितना होता है, 4y प्लस 3y मतलब 4x प्लस 3x 7x, समझ में आया? बराबर देखो 10 प्लस 4 14 है ना, तो x निकालेंगे क्या आएगा, 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 2। यहाँ तक कोई दुख दर्द कम हो बताओ, नहीं है। अब x की वैल्यू कहाँ डालो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डाल दो, जहाँ इच्छा हो। किस में डाल के दिखाएं, फर्स्ट में। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे, तो x देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, तो x की वैल्यू 2 डालो इसमें, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई बराबर 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y बराबर 10। अच्छा ये बताओ, ये 6 जो है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, तो ये 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4, तो y बराबर कितना आएगा 4/4, तो 4/4 कितना होता है जी 1, है ना, 4 1 जा 4 1 बार गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं? तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया जी। तो हमें क्या करते हैं, दो इक्वेशन दी होती है, उसमें x या y में से एक वेरिएबल को, x या y के नंबर जो बगल में नंबर है ये वेरिएबल कहते हैं ना, एक मतलब कि कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को, x और y वेरिएबल हैं, जो इनके कोफिशिएंट है गुणांक, इनमें हमें एक को बराबर करना होता है। x या y के जो कोफिशिएंट हैं उनमें से एक को बराबर कर लो, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कट जाते हैं एक वैल्यू, है ना। अगर एक प्लस एक माइनस तो ऐड कर दो, दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, और दोनों माइनस तब भी सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, है ना। अगर सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड होंगे। उसके बाद एक वैल्यू निकल आएगी, फिर दूसरी वैल्यू को कहीं भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ से x या y निकल आएगा। ठीक, एक मेथड हो गया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना। अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड में आपको होमवर्क बता दिया जाएगा, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन अगला है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, देखो यार इसको थोड़ा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो 4 को उधर ले लो तो ये आ जाएगा इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, है ना। ये 4 माइनस इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको मान लेना, तुम थोड़ा हम बना दे रहे हैं हल्का सा, क्योंकि हम जानते हैं आप ढक्कन बच्चे हो। तो 9x और 2y इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको आगे आप सॉल्व करोगे। हिंट दे दें, हिंट ये है कि देखो ये 9x है ना, इसको 3x को 9x बना सकते हो ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सही। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, घटा लेना, है ना, सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आंसर दोगे आप, आंसर कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो बच्चों। ठीक है जी, कमेंट करो, कमेंट का इंतजार रहेगा सभी बच्चों से। ठीक है,
सब लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट बताओगे, उसके बाद जो है आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चीटिंग बच्चा नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जो है इसके बाद पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 है ना, पार्ट 3 आपका होमवर्क हो गया। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन आपके करने हैं हम, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो है देखो यार, 2 और 3 कैल्शियम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 है ना। 2 और 3 कैल्शियम, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2y में 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 भाग के वहाँ चला जाएगा, तो आएगा 3x प्लस 4y -6, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया। इसमें कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लो, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है भगवान, है ना। तो 3 मानते हैं यहाँ, एलसीएम 3 और 1 का, 3 से मल्टीप्लाई x में 3x, 1 का मल्टीप्लाई y में -1y, मतलब y ही है, बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, तो 3x माइनस 1y या y लिखो, बात वही है, बराबर क्या होगा 9। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, गजब, बराबर पहले से है। अब तो बराबर करना भी नहीं यहाँ पे, यहाँ तो आसान हो गया। और तो क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन नीचे वाले का चेंज होता है ना, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज है ना। 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल, प्लस का 4y प्लस का y, तो 4 1 मिलके 5y। समझ में आया क्या, बराबर माइनस में 9 माइनस में 6, तो माइनस में 15 आएगा। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा ना। तो y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या, -15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो y इक्वल टू कितना आया, -3 की 3 -3, माइनस भी तो है ना, तो y की वैल्यू -3 आ गई ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दुख दर्द है, नहीं है, ठीक है। फिर तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें, मतलब y की, तो यहाँ देखो क्या होगा, 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -3, समझ रहे हो, बराबर -6 है ना। तो 3x प्लस माइनस माइनस होता है ना, 3 4 जा -12 इक्वल टू माइनस, ये वाला -12 बराबर के उस पार भेजेंगे, +12 हमारे हिसाब से हो जाएगा। तो ये 3x बराबर होगा उधर 12 और -6 पहले से बैठा था उधर, तो 3x बराबर क्या आएगा, 12 में से 6 घटा दो, क्या आएगा 6 आएगा। तो अब क्या होगा, x बराबर 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। तो y की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो है आज समाप्त हो गया, ठीक है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप नोट करें, और ये पार्ट 3 का आंसर कमेंट करना ना भूले, ठीक है ना, ठीक है। तो पार्ट 3 का आंसर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करो बच्चों। तो बच्चे कमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखोगे, कह रहा है यहाँ पे
if we add 1 to the numerator and 1 subtract from the denominator, a fraction reduces to 1। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास है और यदि आप 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये फ्रैक्शन हमारा 1/1 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन मान लो जी। फ्रैक्शन कैसे मानते हैं बताया गया है ना, फ्रैक्शन कैसे मानेंगे? तो लेट द, बोलो जी, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन कैसे मानेंगे? x अपॉन y करके मानेंगे, ऐसा बताया गया है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन है कि पहली शर्त है, शर्त बहुत जरूरी है ना, पहली कंडीशन है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1। मतलब ये हुआ अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो फ्रैक्शन है ये पूरा 1 के बराबर हो जाता है, बिकम्स 1 मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या यहाँ तक है किसी को? कोई समस्या नहीं ना? इसने कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने कर दिया, इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में कितना आएगा? x प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 1 का 1 में करेंगे तो y माइनस 1। इतना ठीक है ना? अब देखो y को इधर लाओगे तो x प्लस में माइनस y हो जाएगा और ये 1 अपनी जगह माइनस में पहले से है, ये वाला प्लस में उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर बोलो कितना होगा जी? तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई भी समस्या दुख दर्द हो तो आप बता सकते हो। इक्वेशन नंबर क्या है? 1। ठीक है, समझ में इतना आया? अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 क्या है? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। कितनी कंडीशन है जीवन में? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, कंडीशन 2 कह रहा है इट बिकम्स हाफ, मतलब ये हाफ हो जाएगा। ये फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? ये x बाई वाई, ये फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। कब हो जाएगा जी? तो इसने कहा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, ध्यान सुनो जी, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे केवल तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। अब की बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में है कि नहीं? कह रहा इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर हम डिनोमिनेटर नीचे वाले में हर में है ना 1 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इतना समझ में है कि नहीं है? अब क्या करेंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई x में, बोलो 2x इक्वल टू y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, y प्लस 1 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? कोई दुख दर्द यहाँ तक नहीं है ना? अब देखो आगे, तो इस 1 को जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? y को, सॉरी y को एलएचएस पर लेके क्या होगा? 2x माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 2 हो गया, है ना? यहाँ तक क्लियर है ना जी? बहुत आसान है। What is the fraction? तो कह रहा है फ्रैक्शन क्या है और किस मेथड सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बता सकते हो, नहीं है? अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2 एक इक्वेशन है, x2x माइनस वाई इक्वल टू +1। अब देखो यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है ना, तो y बराबर पहले से है ना,
जब बराबर है तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई तो करेंगे किसी से, कि करोगे? नहीं करोगे मल्टीप्लाई ना अपने से। अब कहाँ करेंगे? बराबर तो पहले से ही है ना y वाला, y का कोफिशिएंट यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और दोनों का देखो साइन सेम है ना, तो अब की बार क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? तो क्या होगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। पहले सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू -2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इतनी बात तो जान ही लेना। तो माइनस ये प्लस और ये प्लस, समझ में आया? ये y प्लस का y माइनस का कट गया, 2x में से 1x कट गया, कितना आया? 1x, केवल ये x लिख दो, बात वही। और इधर प्लस में 1 और प्लस में 2 है ना। अब प्लस का साइन मानोगे ना, 1 + 2 कितना होता है जी? अभी तक तो 3 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कितना आसान है ना। इसको तुम्हारे बगल वाला बच्चा भी कर लेगा, 2 महीने का भी है ना। x की वैल्यू 3 आ गई ना, इतना समझ में आया कि नहीं? अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो या इक्वेशन 1 में रख दो, तो y की वैल्यू निकल आएगी। कर लो क्या आगे? तो लिखेंगे आगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड रख देना आपकी बात। चलो सेकंड में लिख दिए, तब लिखेंगे ना। समझ रहे हो क्या? कोई समस्या जी यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। तो 2 into देखो x की वैल्यू कितनी है? 3। देखो सेकंड इक्वेशन यहाँ रख रहे हैं, 2 into 3 माइनस y इक्वल टू 1। 2 3 जा 6 माइनस y इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं ना, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं क्या? यही लिखते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा बढ़िया, इधर लिखते हैं। अब देखो ऐसा करते हैं, यही लिखते हैं। फिर ध्यान दो थोड़ा सा, अगर y को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो y उधर गया प्लस में हो गया। अब देखो 6 अपनी जगह रहने दो, इसको उस 1 को इधर उठा के लाएंगे, नंबर को नंबर की जगह, वेरिएबल को, तो माइनस में 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब 6 में से 1 घटेगा तो क्या होगा जी? अभी तक तो 5 ही हो रहा है, तो हो जाएगा 5। ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। दोनों आंसर निकल आए ना, x और y की वैल्यू आ गई थी। आंसर क्या भी x और y की वैल्यू निकली, आंसर इसको नहीं कह सकते। तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी? हमसे तो फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, फ्रैक्शन क्या माने हो? x y माने हो, तो लास्ट में फाइनली लिखोगे तो सो द required फ्रैक्शन भी x की वैल्यू आप क्या डालोगे जो निकली है 3 अपॉन y की वैल्यू क्या 5, बस। तो आप फ्रैक्शन 3y क्या हो गया 5। x की वैल्यू जो है देखो ऊपर, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह से सॉल्व करना है, एक बार अच्छे से देख कर अच्छे से नोट करो बढ़िया से, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइस अगला सवाल हमारा है 5 करोड़ रुपए के लिए, तो आप तैयार हो जाइए। सवाल ये है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो ध्यान समझो जी, कह रहा 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा एज की थी। यानी कि सोनू अगर 5 साल का था तो नूरी जो है 5 तिहाई 15 साल की, 3 टाइम्स समझते हो, 3 गुना उनकी ज्यादा थी। अगर मान लो सोनू 5 साल का है तो नूरी कितने की थी? 5 गुणे 3 5 तिहाई 15 साल की है, 3 टाइम्स एज ज्यादा है। 10 years later, उसके बाद कहा है। तो पहले इतना समझते हैं ना,
तो पहले सोनू और नूरी की एज मान लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो लेट द सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years. Let the present age of Noori be x years and present age of Sonu be y years. ठीक है, रिपीट y years, ठीक है ना। तो मान लिया हमने कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर, सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y ईयर, है ना। यहाँ तक कोई समस्या मानने में तो कोई दिक्कत है नहीं, मान लीजिए भाई। अब कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले, जैसे मूवी में होता ना इंटरवल होता है, 5 years later 5 साल बाद, वैसे ही कह रहा 5 years before यानी पहले एगो। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 5 years एगो, तो क्या होगा 5 साल पहले। तो अगर 5 साल पहले करेंगे तो दोनों 5 घटाना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा। अभी अगर तुम्हारी जैसे मान लो किसी ढक्कन की एज, बच्चे की एज मान लो अभी जो है, अगर कोई बच्चा भी 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल कम का रहा होगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 साल का रहा होगा ना। और अगर कोई 5 साल का रहा हो तो 5 साल पहले कितना होगा, कमेंट करें आप सब, है ना। तो 5 years एगो क्या होगा, तो आप कहोगे नूरी एज हो जाएगी, नूरी एज x माइनस 5 years हो जाएगा, है ना जी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और सोनू एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, बिल्कुल सही, सोनू एज होगी y माइनस 5 years हो जाएगा। और इसमें कहा क्या गया, इसने कहा कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब ये है कि जो नूरी है उसकी एज 3 टाइम्स है किससे, सोनू से। बात समझ में है कि नहीं, नूरी की एज 3 टाइम्स है सोनू के एज से। तो नूरी की एज कितना भी निकाले हो आप, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू की एज कितना निकाले हो, y माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। बात समझ रहे हो, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y में 3y माइनस 3 5 जा 15, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस 3y को इधर लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 और ये माइनस 5 है ना इधर, और ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं जी, है ना। अभी समझ लो, पहले लिखने पे ध्यान थोड़ा कम दो, है ना, तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अब देखो उसने आया कहा 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद तो क्या से क्या हो जाएगा ना। तो क्या करें 10 years later, 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, नूरी की एज हो जाएगी भाई, अगर अभी x है 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी ना, तो यही होगी x प्लस 10 होगी ईयर्स में, ठीक है ना। और सोनू की एज क्या होगी, y प्लस 10, सोनू की एज जाएगी y प्लस 10 ईयर्स, है ना। बहुत सही। अब देखो उसने कहा अगली कंडीशन में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी क्या है, ट्वाइस, 2 गुनी एज की है। अब कितनी एज की है, ट्वाइस यानी 2 गुने एज की है, 2 टाइम्स एज की। मतलब नूरी जो है अब हो गई है 2 टाइम्स किसकी, सोनू की एज की। नूरी की एज अभी क्या निकाले आप, x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू की एज क्या है, y प्लस 10, है ना। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2xy प्लस 2 10 जा 20। इस 2y को उठा के
इधर लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा बराबर 20 अपने प्लेस पे है, माइनस रहने दो। इस 10 को उठा के उधर ले जाएंगे बहुत आराम से, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 2y कितना आएगा जी? तो आप कहोगे 10 आएगा। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई जी? तो आप कहोगे 2 हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। अब आगे का प्रोग्राम समझ रहे हो ना, एलिमेंट बस वही चलने का। तो इसको सॉल्व करना है, कहीं चलना नहीं, ठीक है। तो क्या करना है? सॉल्व। किस मेथड से? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से। एक बार आप इसको अच्छे से नोट करो और फिर सॉल्व करो। पहले नोट कर लो इतना अच्छे से, है ना। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन कितनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और इक्वेशन सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ऐसा करते हैं कि लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ x और x ऑलरेडी इक्वल है, तो x कैंसिल हो जाएगा ना, y की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? माइनस 10। ये दोनों में 10 आया है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा। 3y प्लस का माइनस का 2y, 3y में से 2y घटे क्या आएगा जी? तो कहोगे 1y या फिर y ही लिखा है ना। और 10 प्लस 10 कितना होगा? 20। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो? तो सेकंड में रखते हैं ना। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड है x माइनस 2 इंटू वाई। वाई कितना है? 20 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या होगा? 10 तो पहले से रहेगा। ये 22 जा 40, इधर 40 माइनस में है ना, उधर जाएगा उठ के तो प्लस में 40। तो x इक्वल टू 40 और प्लस 10 मिलके 50, 40 और प्लस मिलके 10, 50 ईयर्स। और यहाँ 20 ईयर्स आ गया। तो x किसकी एज माने थे? नूरी की एज ना। तो लिखोगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या हो गया जी? 50 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी कितना आया है? 20 ईयर्स। बिल्कुल जी 20 ईयर्स है ना। कितना आया है? 20 ईयर्स। ये आपका हो गया आंसर फाइनल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था हमारा। अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर।